भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। जहां की आबादी 150 करोड़ के करीब पहुंच चुकी हो, वहां इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि लगभग 23 लाख बच्चों की मेहनत, सपने और संसाधन की लूट एक बार फिर हो चुकी है। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले ये बच्चे अब एक बार फिर सड़कों पर हैं, लेकिन इस उलझन में है कि आखिर ये सिस्टम लीक प्रूफ क्यों नहीं हो पाता। उस फिल्मी डायलॉग की तर्ज पर लीक मिलता है जज साहब, बस नहीं मिलता है तो फेयर एग्जाम। नीट यूजी पेपर लीक की सीबीआई जांच हो रही है। कमाल की बात है कि पेपर लीक के बारे में न जांच एजेंसियों को पता चला, न एनटीए को। ये खुद बताया छात्रों ने। सिस्टम साल दर साल फेल हो रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ घिनौना खिलवाड़ जारी है। एक नजर देखिए पिछले कुछ सालों में हुए बड़े पेपर लीक के मामले पे। ताजा मामला 2026 नीट यूजी परीक्षा का है। परीक्षा से ठीक पहले एक गेस्ट पेपर वायरल हुआ। इसमें लगभग 125 सवाल असली पेपर से मेल खा रहे थे। इसी के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यूपी पीएससी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा पेपर लीक होने पर रद्द हुई। यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून को आयोजित हुई, लेकिन पेपर लीक होने पर 19 जून को रद्द कर दी गई। साल 2023 में भी कई परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। तेलंगाना एसएससी परीक्षा में हिंदी प्रश्न पत्र वायरल हुआ। वहीं तेलंगाना असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती और असम एचएसएलसी परीक्षा के पेपर लीक होने के कारण रद्द हुए। महाराष्ट्र एचएससी गणित पेपर व्हाट्सएप पर शेयर होने के कारण 5 छात्रों को पकड़ा गया, जबकि राजस्थान रीट परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2022 में भी यही हुआ। कई परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हुई। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा हो, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इसका प्रश्न पत्र। बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा और ओएसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल मुख्य परीक्षा में भी पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी गई। साल 2021 में भी कई परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। यूपी टीएटी परीक्षा में पेपर लीक हुआ और मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया। वहीं महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ और रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा नीट 2021 में परीक्षा शुरू होने से लगभग आधे घंटे पहले पेपर लीक का विवाद खड़ा हो गया। 2020 की बात करें तो 2020 में भी पेपर लीक की तमाम घटनाएं हुई। पीयू कर्नाटक परीक्षा में फिजिक्स पेपर लीक होने के कारण बेंगलोर विश्वविद्यालय ने परीक्षा स्थगित कर दी। वहीं यूपी बोर्ड 12वीं अंग्रेजी पेपर परीक्षा से सिर्फ 2 घंटे पहले ऑनलाइन वायरल हो जाता है। 2019 में चलिए वहां भी पेपर लीक की तमाम घटनाएं सामने आई। आरआरबी सीबीटी परीक्षा में पेपर लीक हुआ। स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जबकि ओडिशा बीएससी एमआईएल परीक्षा सोशल मीडिया पर वायरल होने के कारण रद्द कर दी गई। ये सिलसिला 2018 में भी जारी था, जहां पेपर लीक के कई मामले सामने आए। सीबीएसई की क्लास 10-12 की गणित और अर्थशास्त्र के पेपर लीक होने के कारण परीक्षा दोबारा आयोजित करनी पड़ी। गुजरात पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक की घटनाएं हुई। साल 2017 में महाराष्ट्र एचएससी परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हुई। संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच करनी पड़ी। अब आइए साल 2016 में, जहां यूपी पीएससी आरओ एआरओ परीक्षा लखनऊ में पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई। वहीं दूसरी यूपी पीएससी पीसीएस परीक्षा में भी दूसरी शिफ्ट का प्रश्न पत्र गलती से पहली शिफ्ट में भेज दिया गया, जिससे परीक्षा प्रभावित हुई। 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में पेपर और आंसर कई राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए फैलाए गए, जिसके कारण परीक्षा रद्द कर दी गई और छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुई। वही साल 2014 में सीपीएमटी यानी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट में प्रश्न पत्रों में छेड़छाड़ की घटना सामने आई, जिसके कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी और छात्रों को नई परीक्षा का कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। उन बच्चों के माँ बाप से भी सवाल होना चाहिए जो लाखों रुपए दलालों पर लुटा रहे थे, ताकि वो अपने बच्चों को चीटिंग कराकर डॉक्टर बना सके। सोचिए कैसा समाज बन रहा है जहां माँ बाप खुद बच्चों को भ्रष्ट बनाने के लिए लाखों खर्चने को तैयार हैं। जांच आर्थिक लेन देन की तो होगी ही, सॉल्वर गैंग से लेकर दलालों पर निशाना साधा जाएगा, लेकिन उन छात्रों और उनके माँ बाप के लिए क्या कहा जाए जो पैसे खर्च करके अपने बच्चों को गलत तरीके से डॉक्टर बनाने के लिए दलालों को पैसे देते हैं। सोचिए ऐसे बच्चे अगर डॉक्टर बन गए तो वो कितने लोगों की जान से खेलेंगे। लिहाजा नीट पेपर लीक सिस्टम फेल्योर तो है ही, लेकिन कुछ सवाल छात्रों और उनके पेरेंट्स के लिए भी है, जिन पर उन्हें गौर करना ही चाहिए। फिलहाल इस मामले में सीबीआई ने एक्शन शुरू कर दिया है। 5 लोगों को रिमांड में लिया है और कई राज्यों में नीट का ये जो पेपर लीक का मामला है, इसका नेटवर्क फैला हुआ है। इस मामले की असली सच्चाई तो खैर जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन असली सवाल ये है कि साल दर साल होते इन लीकेज से कैसे निजात मिलेगा छात्रों को।